ओंकार क्या है? सारे संसार का जो कार्य है वो इस ओंकार की शक्ति से होता है, जिसे हम लोग चैतन्य कहते हैं, जिसे ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य का जो साकार स्वरूप है वो ओंकार है, और उसका जो मूर्त स्वरूप है या विग्रह उसका जो है वो श्री गणेश, और उसका जो अवतरण है वो है ईसा मसीह। इस चीज को अगर आप समझ लें तो जब हम लोग गणेश की स्तुति करते हैं तो बस पागल जैसे गाना शुरू करते हैं। एक एक शब्द में हम क्या कह रहे हैं, उनके हम उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? जिनके पास शक्तियां हैं, समझ लीजिए अगर मेरे पास कोई शक्ति है, आपके पास शक्ति है, तो उसका वर्णन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो शक्तियां हमारे अंदर आ जाए, उन शक्तियों से हम भी शक्तिशाली हो जाए, इसलिए हम गणेश जी की स्तुति करते हैं। पर सबसे बड़ी तो उनकी शक्ति पवित्रता की। जो चीज पवित्र होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, उसको कोई नहीं छू सकता। जैसे साबुन है, साबुन आप कितना भी धोइए, किसी से भी धोइए, वो गंदा नहीं होता। एक बार साबुन भी गंदा हो सकता है, पर ये ओंकार पवित्र, शुद्ध और अनंत की वस्तु है, या अनंत का कार्य करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की जब आप उपासना करते हैं तब याद रखना चाहिए कि हम इस शक्ति को अपने अंदर लेना चाहते हैं, जिससे हमारे अंदर पूरी शुद्धता हो जाए, हमारे चक्र सारे शुद्ध हो जाए, हमारे जीवन शुद्ध हो जाए, हमारे समाज, राजकारण, हमारा देश और सारे जगत की शुद्धता हो जाए। और उस शुद्धता में ही आनंद है। जब कोई शुद्ध चीज हो जाती, जैसे आप नहा धो करके और साफ कपड़े पहन ले तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब पूरा ही आपका जीवन इस ओंकार से स्वच्छ हो जाता है, तब इसे हम आत्मानंद कहते हैं, वो होता, वो मिलता। और आत्मा में भी जो शक्ति है वो भी ओंकार ही की शक्ति है। लेकिन ओंकार हमको समझते नहीं है क्या चीज है। ये कह दिया कि वो है और अर्धमात्रा है। ये कहने से हम समझ नहीं पाते कि ये चीज क्या है। और ये चार शक्तियां चतवारी श्री गणेश की हैं, उन्हीं का प्रादुर्भाव आप पाते हैं ईसा मसीह के जीवन में। लेकिन वो 4 साल तक ही जीवित रहे, और पता नहीं कैसे कि उनके बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम जानकारी रही, पर पाश्चिमात्य देशों में उनको लोग मानने लगे। अब ये तो सिर्फ खोपड़ी मात्र है, इनको और कुछ है नहीं, न हृदय है न कुछ है, सिर्फ खोपड़ी है। और उस खोपड़ी में इतनी सूक्ष्म चीज कैसे घुसेगी? इस सूक्ष्म चीज को समझने के लिए मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें मेधा जागृत होनी चाहिए, माने उसके अंदर वो संवेदन शक्ति आनी चाहिए जिसमें वो प्रकाश के पुंज से भर जाए, प्रकाश के पुंज से भर जाए। उस प्रकाश में नॉर्मली आप देखिए कि अगर ये प्रकाश आंख पे आ रहा है तो आंख धुंधा जाती है, लेकिन ये अंदर का जो प्रकाश है उससे आंख धुंधलाती नहीं, पर सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उस आत्मा के प्रकाश को पाने के लिए आज्ञा चक्र पे आप देखिए, बराबर आज्ञा चक्र मेधा के ऊपर में, ये मेधा है, इसको कि ब्रेन प्लेट कहते हैं, इस पे यहाँ आज्ञा चक्र है। जब मेधा खुलती है, मतलब मेधा ऐसी है बंद, जब खुल जाएगी तभी आज्ञा चक्र खुलना कहते हैं। और जब इसके अंदर से कुंडलिनी ऊपर आती है और जब वो मेधा के ऊपरी हिस्से में छा जाती है, तो मनुष्य की बुद्धि में एक विलक्षण
जो कि मनुष्यता से परे, मनुष्य की बुद्धि से परे एक विलक्षण दैवी शक्ति प्लावित होती। और इस दैवी शक्ति से आप समझने लग जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसी की शक्ति से आपके हाथ पर भी आता है। धीरे धीरे आपको कोई भी बात हाथ पर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे आप जान जाएंगे। आप फौरन समझ जाएंगे ये झूठा है, ये अच्छा है। पर कुछ लोग बहुत जल्दी इस चीज में उतर आते हैं। मैं कहती हूँ उन पे ईसा मसीह का आशीर्वाद हो गया। और कुछ लोग अब भी बुद्धि के चक्कर में रहते हैं, जैसे यह है कि बेकार के धर्म अधर्म में फंसना, जाति पाति में फंसना, और हमको तो भाई हिंदुस्तानी ठीक है या अंग्रेजी ठीक है, इस तरह के विचार, संकुचितता और दूसरी अनुदारिता और कंजूसियां और दुनिया भर की जो चीजें हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ को। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछें, उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज़ को कह देने से कि असत्य है, वो चीज़ असत्य नहीं होती, उसकी खोजबीन करनी चाहिए। बड़ी ये गहरी चीज़ें हैं। और श्री गणेश का कार्य तो अत्यंत अत्यंत गहरा है। और वो एक चिर बालक है। उनमें जो अबोधिता है, इनोसेंस है, वो एक चिर बालक है, वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ़ यू हैव टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो ज़बरदस्ती करने से या कुछ रोज़ की अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो आपका प्रति अहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडलिनी का जागरण पहले कर लें। कुंडलिनी के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादिकाल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है और ये उसी समय का इंतज़ार कर रही है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी का जागरण कर सके। क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफ़ें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफ़ें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है, उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं, फूल देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है? इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतज़ार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई उच्च स्थिति ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है
कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया। और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस इवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है। और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर्ग को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। This power of Adi Shakti, which we call Param Chaitanya, is the power that loves you, has complete control of the nature. It understands, it thinks, it knows everything. Everything about you, it knows. It works in every angle, in every walk of your life. It is with you entirely, as if supposing you fall into a river which is flowing fast and you cannot swim anymore. You cannot use your hands anymore. You start flowing with it. And then you realize that flowing with it is a better thing than to try to get out of it. But just flowing with it. Just enjoy all the nature around you. You don't get drowned. On the contrary, you feel you are elevated. And you're flowing with it. Then you understand, what am I to do about something when it's done by Param Chaitanya for me? But credit should be given to your Kundalini, which has worked it out, has put you onto that shore, has put you onto that beautiful heavenly kingdom of God. Thus, you understand there are two things that have happened. That first, your mother, your Kundalini, which is within you, which is your own mother, which has been with you throughout, has given you this birth. And then it has taken to that power, which power you can use yourself. You are empowered by that. You'll be amazed how this power helps. I mean, you see, I shouldn't say that you can have all the powers. I shouldn't say that. But today, you see, they were complaining about somebody. Immediately, I told the name of the person. Now you'll say how I knew. But I just know. That's all I can say. I just know. Supposing you are dealing with carpets, all right. So you know what pattern is this, what pattern is that, from where it has come, everything. You know. Isn't it? If you are there, you know everything. If this power is everywhere, one has to know everything. The connection is such. If you want to know, you can know anything. So they have called also Buddha as Sarvalokiteshvara. That he sees all the lokas. How does he see Sarvalokiteshvara? Because his ego, what we call, is the Parama ego, you can call it. Mahat Ahankara knows everything, while your ego doesn't know anything. Because it doesn't know anything,
you are enveloped by it. If the ego had known what is the truth, you will be a free person, absolutely free. But you don't want to surrender your ego. You don't want to allow yourself to flow into the river as thou, oh, he said. No, you don't want to enjoy. You want to have your own speciality. Individuality is very different from having a kind of an ego within yourself that I am this, I am that. So this differentiation must start. After realization, in the light of realization, you should start seeing this. Parama Chaitanya does everything, at least mentally we know that everything is worked out by the grace of Parama Chaitanya, which is the power of the Adi Shakti. But still, it is not so much in our heart. So much in our attention. We can consider Param Chaitanya like an ocean, like an ocean which contains everything within itself. Everything, all the working, everything is within its own limits. So it cannot be compared with anyone. You cannot compare it. Now if you see the sun, then from the sun the rays have to come out to work it. If you see somebody, say a person who has an authority, he has to assert that power. So within himself, he doesn't work it out. Say for example, if there's a seed, and inside the seed only the tree grows and the fruits come out, and then they are sold and people eat it, and everything is inside that seed, then that is Param Chaitanya. So we are all enveloped in it. And only the waves that we see, and we are on the waves, so we see it as dislocated, separated. Like we feel, this is Germany, or this is England, this is India. These are just folds of the sari of Parama Chaitanya, which look separated, but they are not separated. They are continuous. So the connection is absolutely complete. If I pull a thread from here, the thread will throughout be pulled. In the same manner, this Parama Chaitanya is working within itself. And there is nothing without.
So when you are Sahajogis, it pays special attention to you. Or I should say, it becomes absolutely one with you. Whatever you desire, whatever you want, also will be coming from the same Paramachaitanya, if you are one with it. Like in a, say, turbulent ocean, some drops of water may fly into the air and start thinking that we are above. We are away from the world, away from the ocean. But again, they have to fall into the same. So, this formless energy, which has all the intelligence, all the coordination, all the organizations, all the computers, all the televisions, all that you can think of communication and of governing, of administration, and above all, it is the love. It is the love of God and love of your mother. So, to be one with this Paramachaitanya, you have to know that you have to become the reality.